हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। क्या राइटर्स अपने स्क्रिप्ट में रियल जगहों के नाम लिख सकते हैं? रियल शहरों के नाम या फिर रियल गांवों के नाम या फिर कोई भी रियल जगह है, क्या उसके नाम को राइटर्स अपने स्क्रिप्ट में लिख सकते हैं? या जो फिल्म मेकर्स है, क्या वो रियल जगहों के नाम पर, चाहे वो शहर हो, गांव हो या फिर कोई जगह हो, उसके नाम पर वो फिल्म बना सकते हैं? तो इसी के टॉपिक पर आज का वीडियो जो है ये बेस्ड है। आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, अगर आप एक राइटर है या फिर आप फिल्म मेकर है तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, अगर आप एक राइटर है तो आपके मन में ये डाउट तो ज़रूर आया होगा कि अगर मैं अपने स्क्रिप्ट में कुछ नेम लिख रहा हूँ जगहों की, जैसे कोई शहर है या फिर गांव है, तो आपके मन में ये ज़रूर आया होगा कि क्या इसे लिखने से कोई प्रॉब्लम होगी। अगर आप रियल नेम यूज़ कर रहे हैं तो रियल नेम को यूज़ करते समय आपको डाउट आता होगा कि इसके रियल नेम को यूज़ करने से कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी। तो देखिए, इसका जवाब मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। अगर आप किसी रियल नेम को यूज़ करते हैं किसी भी जगह की, चाहे वो कोई जगह है या फिर किसी बिल्डिंग का नाम है या फिर किसी पार्क का नाम है या फिर किसी शहर का नाम है या किसी गाँव का नाम है, अगर आप उसे यूज़ करते हैं तो 95% टाइम आप उसे यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अगर आप एक फिल्म मेकर भी है तो आप ये समझ लीजिए कि आप इस नाम को लेकर के या जो रियल नेम है उसे लेकर के आप फिल्म को बना सकते हैं। तो राइटर्स और फिल्म मेकर्स को इतनी बात तो समझ में आ गई, लेकिन बात अभी आधी अधूरी है, इसीलिए पूरी बात को ज़रूर सुन लीजिए। 5% मैंने इसलिए कहा क्योंकि 5% केसेस में कुछ ऑब्जेक्शंस भी हो जाते हैं। ऑब्जेक्शंस इन द सेंस कि कभी कभी जैसे अगर आप किसी शहर के लिए या फिर किसी गांव के लिए आप कुछ गलत दिखा रहे हैं, जैसे कि सपोज आप दिखा रहे हैं कि कोई एक गांव है, वहां पर चाइल्ड लेबर बहुत ज़्यादा होती है, यानी बच्चों से काम करवाया जाता है, 18 ईयर्स से कम के बच्चों को काम करवाया जाता है। आप ऐसा दिखा रहे हैं और आप उसमें किसी रियल गाँव का नाम डाल दे रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा कि उस गाँव के लोग आप पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। क्योंकि अगर वहाँ पर वो चीज़ें नहीं हो रही हैं और आप स्क्रिप्ट में लिख देते हैं कि वहाँ पर ऐसी चीज़ें हो रही हैं और वो जो नेम है आप रियल यूज़ कर लेते हैं, तो ऐसे में फिर आप पर जो गांव के लोग हैं या फिर आप शहर यूज़ करते हैं तो शहर के लोग हैं, वो आप पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो इस केस में आपको फिर उस जगह का नेम को आपको चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए, यूजुअली मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप स्क्रिप्ट में कोई भी नेम यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आप अपने स्क्रिप्ट को दिखा रहे हैं जिसमें लोकेशन से कोई मतलब नहीं है, लोकेशन है उसमें कैरेक्टर्स रहते हैं, उसके बाद उसी लोकेशन पे सभी घटनाएं घटती है, तो वैसे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज़ को टारगेट करते हुए दिखाते हैं और आप किसी शहर का नाम यूज़ कर लेते हैं या फिर गाँव का नाम यूज़ कर लेते हैं या फिर किसी जगह का नाम यूज़ कर लेते हैं, तो ऐसे में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए अगर आप किसी टारगेटेड चीज़ को लेकर के चल रहे हैं तो उसमें आप रियल नेम ना ही डालें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चाहे आप राइटर है तो आप उसे नहीं लिखें, और अगर आप फिल्म मेकर है तो राइटर ने लिख भी दिया है तो आप उसे चेंज ज़रूर करवा लें। और अगर आप जैसे सिंपल स्टोरीज़ रहती है, लव स्टोरीज़ है या फिर जो स्टोरीज़ रहती है, जो फिल्में बनती है, जो काल्पनिक रहती है, तो वो आप लिख रहे हैं, तो ऐसे में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट राइटिंग से रिलेटेड वीडियोज़ और फिल्म मेकिंग से रिलेटेड वीडियोज़ हमारे चैनल पर हमेशा आती रहती है। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पे ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।